वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलर ग्रामर बाय अब्दुल मजीद। आज की जो वीडियो है वो है पार्ट 17 पार्ट 17। ठीक है, आज की जो वीडियो है वो वोकैबुलरी के हवाले से है। ये वाले अल्फाज जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ भी चुके हैं। तो आज के पार्ट 17 का जो पहला वर्ड है वो है प्रोमिनेंट। ठीक है, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का उर्दू मीनिंग होता है नुमायाँ, नुमायाँ या मशहूर, नुमायाँ या मशहूर। ठीक है, नुमायाँ, मशहूर, मुमताज़ भी कह लो, मुमताज़। नुमायाँ उर्दू मीनिंग जो है वो नुमायाँ, मशहूर या मुमताज़, इनमें से कोई भी हो सकता है। और इसको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से देखें तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई वो मशहूर है, ही इज़ प्रोमिनेंट, वो मशहूर है, वो मुमताज़ है, वो नुमायाँ। ही के बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन दे वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। सो ये प्रोमिनेंट जो है ये एडजेक्टिव है। अब इसके सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स की बात करें प्रोमिनेंट की, तो वो होगा फेमस। फेमस भी क्या होता है, मशहूर होता है। फेमस, मशहूर। उसके बाद नोटिसेबल, नोटिसेबल भी इसके सेंस में आता है, नुमायाँ, मुमताज़ और मशहूर के सेंस में आता है। उसके बाद जो थर्ड जो वर्ड बनता है, सिनोनिम बनता है, वो बनता है एमिनेंट। एमिनेंट जो है इनका इस वर्ड का क्या है, सिनोनिम है। अब प्रोमिनेंट को दिमाग में बिठाने के लिए एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप उस लफ्ज़ को, जो भी लफ्ज़ आपने माइंड में बिठाना है उसका आप सेंटेंस में यूज़ करें उस वर्ड को। तो प्रोमिनेंट जो है इसका सेंटेंस बनेगा, शी इज़ प्रोमिनेंट इन द फैशन इंडस्ट्री। शी इज़ प्रोमिनेंट, वो मुमताज़ है, नुमायाँ है, मशहूर है इन द फैशन इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री में। उसके बाद जो सेकंड वर्ड है पार्ट 17 का, वो 60 है, वो है डेडिकेट। डेडिकेट, ये जो सेकंड वर्ड है ये है डेडिकेट, और ये वर्ब है। वर्ब क्यों है? क्योंकि हम इसकी फॉर्म्स बना सकते हैं। जिस वर्ड की भी फॉर्म्स बने वो क्या होता है, वर्ब होता है। अब डेडिकेट का जो उर्दू मीनिंग बनेगा वो बनेगा वक्फ करना, वक्फ करना या नज़र करना। मैं ये अपने वालिद को डेडिकेट करता हूँ, मैं ये अपने वालिद की नज़र करता हूँ। मतलब डेडिकेट, वक्फ करना या नज़र करना, ये उर्दू मीनिंग है और ये वर्ब है। वर्ब क्यों? क्योंकि इसकी फॉर्म्स बन सकती हैं, डेडिकेटेड, डेडिकेटेड। ठीक है, तो अब इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। सिनोनिम्स इसके बनेंगे वक्फ करना। वक्फ करना दे देना, मतलब गिव भी हो सकता है, और उसके अलावा ऑफ़र भी हो सकता है, पेश करना, अपनी लाइफ पेश करना। और उसके अलावा डिवोट, डिवोट लफ्ज़ भी है जो इसका सिनोनिम बन रहा है डेडिकेट का। ठीक है, तो उसके अलावा सेंटेंस की तरफ आते हैं ताकि ये वर्ड आपके माइंड में बैठ जाए। ही हैज़ डेडिकेटेड हिज लाइफ टू इस्लाम। ही हैज़ डेडिकेटेड हिज लाइफ टू इस्लाम, उसने अपनी लाइफ जो है इस्लाम को डेडिकेट कर दी, वक्फ कर दी, दे दी, गिव, मैंने सैन बताया, गिव दे दी, ऑफ़र कर दी, और इसके अलावा डिवोट कर दी। उसके अलावा 61 पे जो वर्ड है, थर्ड वर्ड आज के पार्ट 17 का, वो है फियर्स। फियर्स। अब फियर्स के उर्दू मीनिंग बनेंगे फियर्स, शदीद, सख्त, शदीद, सख्त, भयानक भी हो सकता है, शदीद, सख्त या भयानक, फियर्स। इसको देखें तो ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको ये लफ्ज़ मालूमात दे सकते हैं। ही इज़ फियर्स, वो खूनख्वार है, वो सख्त है। ठीक है, या इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं। पहले सिनोनिम्स की तरफ आते हैं फियर्स की। सिनोनिम्स इसके बनेंगे सिवियर, सिवियर, और इसके बाद हार्ड। हार्ड भी क्या होता है, सख्त या शदीद के सेंस में आता है, सिवियर शदीद के सेंस में आता है। उसके बाद
पेरिलस भी हो सकता है। पेरिलस का मतलब होता है ख़तरनाक। तो ये शदीद, सख्त और भयानक, भयानक भी तो ख़तरनाक होता है। तो पेरिलस भी इसका क्या बनेगा, सिनोनिम। आप फेयर्स को अपने दिमाग में बिठाने के लिए इसका एक सेंटेंस बनाते हैं। आफ्टर दिस क्लैश, इस क्लैश के बाद, आफ्टर दिस क्लैश, इस क्लैश के बाद, ही हैज़ टू फेस fierce criticism, he has to face fierce criticism। उसको जो है ना बड़ी सख्त, शदीद और भयानक किस्म की क्रिटिसिज्म जो है फेस करनी पड़ी। उसके अलावा ये था थर्ड वर्ड। अब फोर्थ वर्ड जो है वो 62 पे है, वो है हज़ार्डस। अब ये हज़ार्डस क्या है, एडजेक्टिव है, और इसकी एंडिंग किस पे हो रही है, OUS पे हो रही है। ये देखें OUS, हज़ार्डस। मैंने अपने पहले पार्ट्स में भी कहा था, जो भी लफ्ज़ OUS पे जिसकी एंडिंग हो रही होगी वो एडजेक्टिव होगा। जैसे फेमस, फेमस का एडजेक्टिव है। रिलीजियस, सीरियस, ये क्या है, एडजेक्टिव है। जो भी लफ्ज़ OUS पे जिसकी एंडिंग हो रही होगी वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब हज़ार्डस के मीनिंग बनेंगे पुरखतर, उर्दू मीनिंग पुरखतर या ख़तरनाक, पुरखतर या ख़तरनाक, ये इसके उर्दू मीनिंग है। अब इसके सिनोनिम्स की तरफ आते हैं हज़ार्डस के। डेंजरस, यहाँ देखिएगा, डेंजरस, रिस्की, डेंजरस और रिस्की जो हैं वो ख़तरनाक के सेंस में आते हैं। डेंजरस, रिस्की या पेरिलस भी हो सकता है। यहाँ भी मैंने पेरिलस लिखवाया था, यहाँ पर भी पेरिलस हो सकता है, पुरखतर या ख़तरनाक। तो ये उसके सिनोनिम्स हो गए। अब इस वर्ड को दिमाग में बैठाने के लिए हम जो है इसको, इसका सेंटेंस में बनाता हूँ हज़ार्डस का। These chemicals are hazardous। या फिर ये भी कह सकते हो कि it was a hazardous voyage, it was a hazardous voyage। वो एक जो voyage था, जो बहरी सफ़र था, वो एक पुरखतर था या ख़तरनाक था। तो आज थे ये जो आज के वर्ड्स और उनके उर्दू मीनिंग्स मैंने बताया, और साथ ही साथ मैंने इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी बताया। आई होप कि आपको इन सब वर्ड्स की, इन सब कंसेप्ट्स की समझ लग गई होगी। और आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ मेक योर नोट्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्व्स फॉर डिफरेंट competitive exams, and like my videos, share my videos, and subscribe my channel Solid Grammar by Abdul Majid. Thank you. Allah.